नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शिवसेना शिंदे गुट से लेकर एनसीपी अजित पवार गुट के सभी नेता चुप्पी साधे हुए हैं। कोई इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा है कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनेगा कि एनसीपी से मुख्यमंत्री बनेगा या फिर शिवसेना से मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ तक कि पार्टी का नाम भी क्लियर नहीं हो पाया है अभी तक। आपको बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव संपन्न होने के बाद बीते 23 नवंबर को मतगणना की बारी थी। मतगणना भी हो चुका है और मतगणना की बात किया जाए तो आपको बता दें कि इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने एक इतिहास बनाया है। और इतिहास इस बात का बनाया है कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 234 सीटों पर लगभग भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने जीत दर्ज किया है, जिसमें लगभग 132-33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं जीत दर्ज किया है। तो 57 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट ने जीत दर्ज किया है। तो 40 से ज्यादा सीटों पर एनसीपी अजित पवार के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज किया है। इतनी बड़ी जीत हासिल होने के बाद भी इतने दिनों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कुछ क्लियर नहीं किया गया है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की तरफ से। अभी बीते एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी के आवास पर बैठक भी हुआ था। उस बैठक में एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तमाम सभी नेता मौजूद थे। और जहां तक हमें लगता है कि 2 घंटे तक चली इस बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, क्योंकि 1 से 2 दिन पहले इस बैठक को किया गया था। अगर किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष निकला होता, किसी प्रकार का कोई समाधान निकला होता, तो कहीं न कहीं अब तक मुख्यमंत्री को लेकर ऐलान भी हो चुका होता। मतगणना के 7 दिन बीत चुके हैं। 23 नवंबर को मतगणना था और मतगणना के 7 दिन बाद भी अभी तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार बना हुआ है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं होगा। न ही शिवसेना की तरफ से बताया जा रहा है और न ही एनसीपी की तरफ से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि कल अजित पवार की तरफ से एक बयान दिया गया था और बयान देते हुए अजित पवार की तरफ से कहा गया था कि इस बार के महाराष्ट्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा और शिवसेना शिंदे गुट और हमारे गुट की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इस तरह का बयान अजित पवार की तरफ से दिया गया था, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, जिसको लेकर अब विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े किए जाने हैं कि मतगणना के 7 दिन बीत चुके हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है, किसकी सरकार बननी है, किसकी सरकार नहीं बननी है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी तक एनडीए गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का घोषणा नहीं किया गया है। इतनी बड़ी शानदार जीत दर्ज करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सस्पेंस बनाया गया है। सस्पेंस बरकरार रखा गया है, जो कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इतना बड़ा मैंडेट पाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं न कहीं खींचतान का माहौल चल रहा है, जिसकी वजह से सस्पेंस बना हुआ है। इस तरह से कुछ विरोधाभास जताया जा रहा है विपक्ष के लोगों के द्वारा, विपक्ष के राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। बाकी इस सस्पेंस को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।